ये बोलना चाहूंगा कि सिर्फ संत ने ही मेरा शौक सत्संग में जाने से छुड़वाया। आपने संत गुरु नथीनाथ महाराज का नाम सुना होगा, जो धौरी अलीगढ़ से थे और 1940 से, मेरा जन्म 43 में हुआ, 1940 से वो बचपन से हमारे यहाँ आना शुरू हुए। ज़्यादा नहीं कहूँगा, जाते समय 20 मिनट पहले एक आश्रम बना रखा है झंडापुर में, गुरु नथीनाथ आश्रम, मेरे पिताजी ने बनवाया। उस समय 45 रुपये तनख्वाह थी, 2-2, 5-5 रुपये इकट्ठे करके मंदिर बनवाया और उसमें स्वामी जी की समाधि लगी हुई है। दोनों भाई बाल योगी संत थे और ज़्यादा ना कहते हुए ये कहूँगा कि गुरु जी ने 20 मिनट 25 मिनट के पहले मुझे गोद में बैठा लिया, ऐसे लिटा लिया और मेरे से ये बोले कि देख, तुम चारों भाई अगर इस आश्रम में लोभ लालच दिखाओगे तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और इस आश्रम में मेरे जाने के बाद बहुत लालची संत साधु आएंगे, आदमी आएंगे, लेकिन इसकी तुम्हें सहायता करनी है, इसको बचाना है। सभी के चरणों में मेरी अरदास है कि हुआ यही। और 20 मिनट के बाद में स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया, उसी बात के पीछे हम लगे रहे। मैंने नहीं कह सकता, दास कहूँगा। हरियाणा का एक महात्मा को वहाँ का महंत चुना और मैंने पूरे सत्संग में उनको पगड़ी बांध के वहाँ का महंत बनाया। और उसने रोड के साथ साथ पहले 40 लाख में स्थान बेच दिया। जब हमें पता लगी तो हमने ऑब्जेक्शन उठाया और गुरु महाराज का इतना साथ रहा कि वो कुछ भी नहीं कर पाए और एक ऑर्डर हो गया कि इसमें कोई भी पार्टी दोनों में से परिवर्तन नहीं करेगी। और वो चुप लगा गए। संस्था भी बनी, सब काम हुए। अब एक महाराज और आए, बुलंदशहर के साइड के, वो फौज में नौकरी करते थे। उन्होंने उन महात्मा जी से मिले और महात्मा जी ने कहा तुम ऐसे करो, सर मुझे दे दो और मैं दे दूंगा, तुम्हें पैसा चाहिए। उस महात्मा ने अभी 24 में, जब तो पहले ऐसे बेची फिर वो ऐसे बेच दी, जिसमें मंदिर बना हुआ है। और उसने महात्मा जी ने मंदिर का बरामदा गिरा दिया। हमारे घर में 2 मौत हो गई तो हम उसमें लगे रहे, उधर गए नहीं, और उसने बरामदा गिरा दिया। और एक स्कूल वाले को 80 लाख में बेच दिया। मैं सही बता रहा हूँ, मेरा हंस रोता है कि मैं इस सत्संग से मेरा दिल टूटा। आज उसने और कहीं चारा नहीं चला, सिविल कोर्ट में केस डाल रखा गाजियाबाद, और मंदिर का बरामदा गिरा हुआ है। ऐसे ही मैं संतों, मैं ये विचार करता हूँ कि हमें ये कपड़े पहनने से क्या फायदा। मैं संतों से माफी चाहता हूँ, नहीं बोलना चाहता,
लेकिन मैं एक सलाह आज जरूर दूंगा कि हमारे संतों की एक संस्था बननी चाहिए जिसमें एक संत अच्छा पढ़ा लिखा कानून जानते हो सारा हो, उसको पूरे उसका को करना चाहिए। और अगर कोई महात्मा इस तरह की हरकत करता है तो संस्था उस पर कदम उठाए। ये आश्रम है, स्वामी जी यहाँ के रिश्तेदार हैं, मैं भी हूँ। मैं भी चाहता था, काफी दिन से लगा हुआ था कि मैंने इतने बड़े बड़े दाढ़ी पीछे बाल सारे मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं सुप्रिटेंडेंट रिटायर्ड हूँ दिल्ली हाई कोर्ट से, तो मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन इसको देखते हुए मेरा मन टूट गया। मैं सब घर बार बच्चे छोड़ने को तैयार हूँ, मुझे अपने चरणों में लें, लेकिन ये जरूर रखें कि संत एक संस्था बना के और इस तरह का जो संतों की बेइज्जती होती है, संतों के खिलाफ बोला जाता है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। एक संत परिवार को छोड़ के टाइम बे टाइम टुकड़ा मांग के वो अपना पेट भरते हैं और दिल से जिसको आशीर्वाद दे दिया वो आशीर्वाद कभी टूटता नहीं। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आज संतों के जुम्मे खड़ा मैं हूँ, लेकिन संत जैसे मुझे कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। उस आश्रम को बचाएं, जैसे भी बच सके वैसे बचाएं। मैं कोशिश में हूँ कि कभी भी कोई इस तरह का काम, उसमें 800 बीघे का है, 800 गज का स्थान है, उसमें स्वामी जी के दोनों भाइयों की समाधि लगी हुई है, मेरे पिताजी की समाधि लगी हुई है, एक एयरपस में नौकरी करता था उसने कपड़े पहन लिए, उसकी भी समाधि लगी है, लेकिन सब वो बेचने के कगार पे है। तो मेरी सब संतों के चरणों में मेरा मैं शब्द भी बोल लूँगा। मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है इसी चिंता में, नज़र भी कमज़ोर हो गई है और पैरों में सुनपन आ गया है, लेकिन पता नहीं स्वामी जी का आशीर्वाद है कि जो मेरा साथ दे रहा और मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो मेरा शब्द भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने शब्द सुने हैं, बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी लहरें हैं, सुर हैं बहुत अच्छे, लेकिन अर्थ कुछ। दाता भगवान सब कहते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ खिमावती में खड़े होकर जिस माँ ये सिद्ध करूंगा कि माँ और बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं। आज जिसकी माँ जिंदी है, सुबह उठ के अपनी माँ के चरण छुए, अपने पापा के चरण छुए, तो उसकी आत्मा उसको कितना आशीर्वाद देगी, कितना उससे प्यार करेगी। तो माँ और बाप से बड़ा भगवान मैं नहीं समझता। मैं इसी चक्कर में लगा रहता हूँ कि आखिर ये है क्या चीज। तो बाकी सब भगवान परलोक किसने देखा, कौन सा परलोक है, कहाँ है वो परलोक? समझ में गा रहे हैं, बहुत अच्छी ताल लगी है, ढोलक बज रही है और हम परलोक को सुधार रहे हैं, तो ये पता नहीं है कि परलोक में हम कर क्या रहे हैं, ये परलोक है कहाँ, ये हमें पता होना चाहिए। हम परलोक बारे परलोक यही है, कर्म हम कर रहे हैं तो किसी और को दे रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए या तो मुझे अपनी शरण में ले लो, जहाँ भी मुझे याद करेंगे, जहाँ भी मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं आने के लिए तैयार हूँ। जैसा आप मुझे कहोगे वैसे करने को लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जो मेरे माइंड में विचार आ रहा है,
ये क्यों आ रहा है, इसके बारे में मुझे पता लगना चाहिए। तो वाकई में ये ब्रह्मांड जिसमें हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है। अच्छा कर्म कर रहे हैं अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म कर रहे हैं बुरा फल मिलेगा। फिर हम कौन से भगवान को दोषी ठहरा रहे हैं? हम किसको कह रहे हैं कि भाई ये हम ऊपर वाला कर रहा नीचे वाला कर रहा? ऐसा अगर है तो मैं संतों से प्रार्थना में माफ़ी चाहता हूँ। मुझे जरूर शिक्षा दें, मुझे जरूर इस रास्ते पे लाए। मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं ये सब देख के जो हो रहा है जीना बेकार। मुझे याद है वो चीज़ जब सन 70 में 10 रुपये इकट्ठे करके 1000 रसीद छपवाई थी। 1000 में से 3 रसीद कटी हैं, बाकी रसीद आज तक ऐसी की ऐसी रखी है। स्वामी जी ने कहा था मंदिर बनना चाहिए, तो वो मंदिर झंडापुर में बना। उसको मेरी हाथ जोड़ के सबके चरणों में प्रार्थना है सभी संतों से कि आप वहाँ आए देखें और उसमें जैसा आदेश करें मैं सबके साथ हूँ, सबके चरणों में। सतगुरु महाराज की